एक बाण बनाने वाले को हमने गुरु बनाया। मन एकत्र संयुज्या जित श्वासो जितासना वैराग्याभ्यास योगेन ध्रियमाण मतंद्रिता। हे राजन, मैंने बाण बनाने वाले से यह शिक्षा ली कि साधक को आसन और श्वास इन दोनों को जीतना चाहिए। जितासनो जित श्वासा जित संगो जितेंद्रिया। सबसे पहले आसन को जीत लेना चाहिए। श्री गंगा मैया की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री सीताराम। विराज बड़ी कृपा कर। अभ्यास और वैराग्य, ये दो साधन बहुत महत्व के हैं। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। ही माने निश्चय ही, हे कृष्ण यह मन अत्यंत चंचल है। प्रमाथि इंद्रियों को, मन को मथ देने वाला है। बलवत ये बहुत बलवान है। कितना बलवान है जानते हैं? मन कितना बलवान है? एक मन कितने का होता है? 40 शेर का होता है। एक शेर में कितनी शक्ति होती है? जंगल का राजा अकेले ही होता है एक शेर, कहीं एक जंगल में एक ही शेर होता है। तो 40 शेरों के समान ताकत है एक मन में। 40 शेर का एक मन होता है। इसलिए भगवान ने कहा बलवत, ये बड़ा बलवान है। दृढ़म बहुत मजबूत है। और अंत में उन्होंने कहा मन का निग्रह तो मैं असंभव मानता हूं। तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। जैसे वायु को मुट्ठी में बंद करना संभव नहीं है, ऐसी मन का निग्रह संभव नहीं है। अर्जुन सोचते थे कि हमने इतना सजाकर प्रश्न किया है तो भगवान कम से कम 10-20 श्लोकों में उत्तर देंगे, लेकिन भगवान ने बहुत हल्के में उत्तर दिया। भगवान ने कहा अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य से मन का निग्रह संभव है। भगवान पतंजलि ने भी कहा अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध। अभ्यास और वैराग्य से मन का निरोध हो जाता है। अभ्यास किसको कहते हैं? अभ्यास संज्ञा व्याकरण शास्त्र में होती है। बार बार हम तो उसको ऐसा मानते हैं, भगवान नाम जप का ही नाम अभ्यास है। और भोगों की असारता भीतर से समझना ये वैराग्य है। भोगों की, लौकिक पारलौकिक भोगों की असारता भीतर से समझे और निरंतर भगवान नाम का आश्रय ले, भगवान नाम का जप करे। ये दो साधन यदि कोई करे तो मन का सहज निरोध हो जाता है। बहुत से लोग कहते हैं महाराज माला जपते समय मन का निरोध नहीं होता है। सही बात है, नहीं होता है। पर आप नाम का या मंत्र का जप करते हुए उसका भीतर से श्रवण करें और भगवान के स्वरूप का ध्यान करें। और और स्वरूप का ध्यान संभव न हो तो नामाक्षरों का ध्यान करें और नाम का भीतर से श्रवण करें। इस पद्धति से आप नाम जप के देखें, आपका मन धीरे धीरे अचंचल होने लग जाएगा, शांत हो जाएगा और भीतर की ओर प्रवेश करने लग जाएगा। फिर ये समस्या बिल्कुल नहीं रहेगी कि मन नहीं लगता है।
फिर मन उसी में लगेगा, दूसरे काम में मन नहीं लगेगा। तो पहले आसन और श्वास को जीत ले। जितासनो जित श्वास जित संगो जितेंद्रिया। आसन को जीत लेने से श्वास प्रश्वास पर विजय होती है, और श्वास प्रश्वास पर जीतने के बाद फिर जित संगः, आसक्ति को जीत ले, और आसक्ति पर विजय प्राप्त करते ही जितेंद्रियत्व आ जाता है, इंद्रियों पर स्वाभाविक रूप से विजय आ जाती है। तो मूल बात है वैराग्य और अभ्यास, उसके पूर्व है आसन और श्वास। इसलिए जितश्वासो जितासनः, आसन को जीत करके, श्वास को जीत करके मन को एकाग्र करे, और वैराग्य और अभ्यास के द्वारा मन को भगवान को लक्ष्य बनाकर उसमें स्थिर कर दे, परमात्मा को लक्ष्य बनाकर उसको स्थिर कर दे। अभी हम यहाँ जब आए थे तो दिल्ली में एक सज्जन के यहाँ रुके थे आते हुए, और फिर वहाँ से भिक्षा ग्रहण करके प्रसाद पाके तब इधर आए, ऋषिकेश आए। तो एक छोटी बच्ची ने, उसको गोल्ड मेडल मिले, स्वर्ण पदक। तो उस बच्ची ने लक्ष्य भेद किया। लक्ष्य भेद जानते हैं ना, निशाना, छोटी बंदूक होती है, रिवाल्वर होती, क्या होती उससे। तो हमको बड़ा आश्चर्य हुआ, इतना छोटा सा कागज, उसमें इतने छोटे छोटे चिन्ह, और उसको उतनी दूरी पर लगाया, और उसमें उसने सही सही लक्ष्य भेद करके गोल्ड मेडल प्राप्त किया। बड़ा आश्चर्य हुआ। ठीक आंख ना हो तो दिखाई न पड़े वो चिन्ह, और उतनी दूरी पर स्थित चिन्ह को इतनी दूरी से, तो बिना मन की एकाग्रता के उसने कैसे किया होगा। मन को एकाग्र, लक्ष्य पर मन को स्थिर रखना। लक्ष्य वेध के लिए लक्ष्य को मन को लक्ष्य पर स्थिर करना। कौरवों पांडवों की शिक्षा पूरी हो गई, तो उनकी परीक्षा करने के लिए गुरु द्रोणाचार्य जी ने एक यंत्र का पक्षी, वास्तव में पक्षी नहीं था, वो पक्षी का खिलौना था, एक गृध्र पक्षी था यंत्र का, उसको एक पेड़ के ऊपर, बरगद के ऊपर झुरमुट में उसको रख दिया, और कहा कि इस पक्षी के दाहिने आंख में लक्ष्य भेद करना है, आंख का जो बिंदु है ना वहां लक्ष्य भेद करना है। सबसे पहले युधिष्ठिर बड़े थे, उनको अवसर दिया गया। युधिष्ठिर तैयार हो लक्ष्य भेद के लिए? हाँ गुरुजी। बोले तुम्हें क्या दिखाई पड़ रहा है? गुरुजी सब कुछ दिखाई पड़ रहा है, पेड़ भी दिखाई पड़ रहा है, पक्षी भी दिखाई पड़ रहा है, आप आज्ञा दे रहे हैं, आपका दर्शन भी हो रहा। बोले हट जाओ, लक्ष्य भेद नहीं कर सकते। ऐसे सबको हटाते चले गए। सब यही बोल रहे थे, आप भी दिख रहे हैं, पेड़ भी दिख रहा, पक्षी भी दिख रहा, हट जाओ। अर्जुन को बुलाया, अर्जुन आज्ञा, वो लक्ष्य है, तुम्हें वेद करना है। अर्जुन तैयार हो गए। क्या दिख रहा है? बोले आप क्या आज्ञा देने के पहले सब कुछ दिख रहा था, अब वृक्ष भी नहीं दिख रहा, केवल पक्षी दिख रहा है। बोले बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात वत्स, बहुत अच्छी बात है, पर अभी लक्ष्य को और स्थिर करो। अब क्या दिख रहा है? बोले अब उसकी केवल सिरोभाग दिख रहा पक्षी का। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, लक्ष्य को और स्थिर करो। अब क्या दिख रहा है? बोले पक्षी भी नहीं दिख रहा, केवल आंख और उस आंख के बीच का बिंदु दिख रहा है। बोले लक्ष्य भेद करो, और लक्ष्य भेद किया, लक्ष्य भेद हो गया। हृदय से लगाकर कहा अर्जुन तुम इस धरती के सब सर्वश्रेष्ठ धनुधर हो। जैसे अर्जुन ने उस गृध्र की आंख को छोड़कर सब कुछ भुला दिया, ऐसे भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति के अतिरिक्त सब कुछ दिखना सुनना बंद हो जाए। ये है भगवान का लक्ष्य पर स्थिर होना।
ये लक्ष्य स्थिर हो जाए, परमात्मा रूपी लक्ष्य स्थिर हो जाए, तो लक्ष्य वेद हो जाएगा, भगवत प्राप्ति में संदेह नहीं है। पर हमको संसार का व्यवहार दिख रहा है, शरीर दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है, और उसके कर्तव्य की पूर्ति ही प्रधान रूप में दिखाई पड़ रही है। भगवान तो भूले भटके में थोड़ा बहुत समय मिल जाए तो कर लो, न मिले तो न करो। तो ऐसी स्थिति में लक्ष्य की प्राप्ति संभव नहीं है। केवल भगवान में मन की स्थिरता, ये हमने देखी। क्या देखा? तो भगवान दत्तात्रेय कह रहे हैं, यस्मिन् मनोलब्ध पदम यदेतत् शनैः शनैर्मुञ्चति कर्म रेणून् सत्त्वेन वृद्धेन रजस्तमश्च विधूय निर्वाणमुपैत्य निंदनम्। जैसे जैसे मन सच्चिदानंद घन परमात्मा में स्थिर होने लग जाता है, तो शनैः शनैः मुंचति कर्म रेणून, धीरे धीरे कर्म वासनाओं की धूल को वो धो डालता है, बहा देता है। जितना परमात्मा की प्राप्ति का लक्ष्य स्थिर होता चला जाएगा, कर्म का मल उतना धुलता चला जाएगा, कर्म मल का प्रक्षालन होता चला जाएगा। रजोगुण तमोगुण तो पूरी तरह धुल जाएगा, सत्व गुण की वृद्धि हो जाएगी और मन शांत हो जाएगा। सत्वेन वृद्धेन रजस्तमश्च विधूय, बढ़े हुए सत्व गुण के द्वारा रजस्तमश्च विधूय, रजोगुण तमोगुण को समाप्त करके निर्वाणम उपैत्य निंदनम। आहा, निर्वाणम उपैति, निर्वाण माने परम शांति को प्राप्त करता है। कहते जैसे ईंधन के बिना अग्नि, धधकते हुए अंगारे, इस तरह से। इसलिए तदैवमात्मन्यवरुद्ध चित्तो न वेद किंचित बहिरंतरम वा यथेशुकारो नृपतिम व्रजंतम ईशौ गतात्मान ददर्श पार्श्वे। इस प्रकार से जब आत्मस्वरूप परमात्मा में चित्त स्थिर हो जाएगा, निरुद्ध हो जाएगा, तो बाहर भीतर किसी भी पदार्थ का भान नहीं रहेगा, और यही समाधि की अवस्था है। अभी भी ऐसे महात्मा हैं जो 3-3, 4-4 दिन तक समाधि में चले जाते हैं। 3-3, 4-4 दिन तक। नारायण जी हमारे यहीं विराजते हैं, परमहंसी महाराज 3-3, 4-4 दिन तक। ये उनकी ऐसी विचित्र स्थिति है, कब स्नान घर में समाधि लग जाए, कब शौचालय में ही समाधि लग जाए। चित्त की इतनी विलक्षण अवस्था है। अब तो हम समझते हैं कि 90 वर्ष से ऊपर की आयु उनकी हो रही होगी, शतायुष्य के ही निकट पहुंच रहे होंगे। बहुत ऊंची अवस्था है। पहले की स्थिति ऐसी भी थी, खड़े खड़े समाधि लग गई, जमुना जी गए वहीं समाधि लग गई कहीं, इसलिए बहुत संभालना पड़ता था उनके शरीर को। ये क्या है? ये चित्त की सर्वथा अंतर्मुख अवस्था है। योग इसी को कहते हैं, चित्त वृत्ति निरोध का ही नाम योग है। योगस चित्त वृत्ति निरोधा। तो समाधि की चरम अवस्था, क्या कहने, ईशौ गतात्मान ददर्श पार्श्वे। कहते ये अपने आसन को, मन को, श्वास को स्थिर करके लक्ष्य पर मन स्थिर करना चाहिए। ये शिक्षा हमने एक बाण बनाने वाले से ली। कहते मैं मिथिला में घूम रहा था, महाराज जनक की सवारी निकली, राजा की सवारी निकली, तो गाजे बाजे से सवारी निकली, हाथी घोड़ा चतुरंगनी सेना बाजे बज रहे थे, और बाण बनाने वाला अपनी दुकान में बैठ करके बाण बना रहा था, बाण सीधे कर रहा था, उन पर सान कस रहा था। तो दत्तात्रेय भगवान कहते भीड़ भाड़ को देखकर मैं उसकी दुकान में ही चला गया, वहीं खड़ा हो गया, और राजा की सवारी निकल गई। अब मिनट 2 मिनट थोड़ी लगा राजा की सवारी निकलने में, इतनी बड़ी सवारी निकली। तो
घंटा 2 घंटा बीत गया सवारी निकलते निकलते, और जब राजा की सवारी निकल गई, घंटा 2 घंटे पीछे एक व्यक्ति आया। उसने उस बाण बनाने वाले से पूछा कि भैया यहां से महाराज जनक की सवारी गई है क्या? तो उसने कहा नहीं, यहां से तो कोई नहीं गया, यहां से कोई सवारी नहीं गई। दत्तात्रेय जी कहते मैंने उसके चरणों में प्रणाम किया, गुरुवे नमः, गुरु जी को प्रणाम है। हैं? इतने हाथी चिंगाड़ रहे, इतना ढोल नगाड़ा बज गए, राजा निकल गया और बिल्कुल सड़क पर, रोड पर दुकान है, उसको पता नहीं चला राजा निकल गया। बाण बनाना कोई ध्यान या साधना का कार्य नहीं है, लौकिक कार्य है। लौकिक कार्य में उसकी चित्तवृत्ति इतनी एकाग्र हो गई कि राजा की सवारी का शोरगुल भी उसको न उसने देखा न सुना। तो भजन में मन कितना स्थिर होना चाहिए।